भोजपुरी की एक सबसे बड़का नौटंकीबाज निशा उपाध्याय, नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, हम उसी निशा उपाध्याय की बात कर रहे हैं जिनको अभी विगत 2-4 दिन 5 दिन पहले गोली लगी थी। गोली लगी थी ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया बोल रहा है, ऐसा मीडिया बोल रहा है। सभी लोग गए थे और बाइट लिए थे। आपने देखा होगा और जाना होगा, सुना होगा, समझा भी होगा। अब थोड़ा सा ये चीज़ जानने से पहले और इसके बारे में विशेष जानकारी बताने से पहले, क्या हुआ, कैसे नौटंकीबाज हैं, हम क्यों नौटंकीबाज बोल रहे हैं, हम आपको थोड़ा सा कुछ पहले की कहानी बताएंगे। आपने सुना होगा कि स्टेज प्रोग्राम के दौरान ही गोलू राजा को गोली लगी थी। गोलू राजा जो कि हमेशा विवादों में रहते हैं और वो अपने आगे किसी भी गायक को नहीं लगाते हैं, किसी भी गायिका को स्टेज पे तो नहीं लगाते हैं। ठीक है, हालांकि गायकी भी है, मैं नहीं बोलता हूँ कि उनकी गायकी नहीं है, लेकिन गायकी से भी ज़्यादा उनके अंदर जो है ना वो घमंड है। ठीक है, गोलू राजा को जो आपने देखा होगा कि गोली लगी थी और गोली लगने के बाद वो तुरंत गिर गए थे और उनको लोग उठा के हॉस्पिटल ले गए थे और उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ था। ये हुई थी गोली लगने की बाद की घटना। और अभी 2-4-5 दिन पहले जो सोशल मीडिया में वीडियो ट्रेंड कर रहा था, वीडियो वायरल हो रहा था, निशा उपाध्याय को गोली लग गई। गोली लगने से पटना के मैक्सो हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। आपने सुना होगा, जाना होगा, देखा होगा। जी हाँ, आप एक बात बताइए कि जिस इंसान को गोली लगेगा वो इंसान हॉस्पिटल में मीडिया को बुला के बाइट देगा क्या? जिस इंसान को गोली लगेगा वो इंसान इतना सहज रहेगा क्या? जब से मैक्सो हॉस्पिटल में उनकी एंट्री हुई और एंट्री देने के बाद से लेके जब तक उनका वहाँ से चेकआउट हो गया, वो वहाँ से चली गई, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई, डिस्चार्ज होने तक उनका बाइट मीडिया को जाता रहा और कंटिन्यू। कोई भी वैसा मीडिया नहीं होगा, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया का कोई और बड़ा चैनल हो, कोई भी वैसा मीडिया नहीं होगा जो उनका जाके इंटरव्यू नहीं लिया होगा। सोचने वाली बात यह है, जब निशा उपाध्याय को गोली लगा और उनका कंडीशन ठीक नहीं था तो वो इंटरव्यू कैसे दे रही थी, मीडिया को बुला के बाइट कैसे दे रही थी? आपने वो वीडियो देखा होगा। वो वीडियो एक उपनयन संस्कार का वीडियो था। उस उपनयन संस्कार में वो अपने कार्यक्रम को करने के लिए गई थी और कार्यक्रम करने के दौरान हर्ष फायरिंग वहाँ पे स्टार्ट हुआ। हालांकि हर्ष फायरिंग स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये पब्लिक बोल रही है, वहाँ के कुछ लोग भी बोल रहे हैं कि हर्ष फायरिंग के दौरान उनको गोली लगी थी। मैं उलझा हुआ रहा कब से कि आखिर जब निशा उपाध्याय को गोली लगा और गोली लगने के बाद वो इंसान सहज कैसे और मीडिया के पास आके अपना बाइट दे रहा है कंटिन्यू, भाई कि हमको गोली लग गई है, हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ वो हुआ है। सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस इंसान को गोली लगेगा वो इंसान मीडिया को बाइट देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो उस कंडीशन में नहीं रहेगा कि वो आके मीडिया में अपना कॉन्फ्रेंस करे या मीडिया को अपना बाइट दे। पहली बात। दूसरी बात कि आपने वो वीडियो भी देखा होगा उपनयन संस्कार का, जिस उपनयन संस्कार में निशा उपाध्याय स्टेज प्रोग्राम दे रही थी, स्टेज प्रोग्राम कर रही थी। वो एक गाना गा रही थी उसी स्टेज प्रोग्राम में, और वो गाना भी खुद का उनका गाना नहीं था, वो गाना था गोलू राजा का, क्योंकि उनके पास अपना खुद का कुछ नहीं है। वो दूसरे का गाना गाती हैं, आपने देखा ही होगा। हालांकि पब्लिक भी इस चीज़ को जानती है और दूसरे के गाना के ही गा के वो बनी हुई हैं आज मार्केट में। लेकिन कितना मार्केट में बनी हुई है और कितना उनका डिमांड है ये दुनिया जानती है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। निशा उपाध्याय का कितना गाना आपने कैसेट में बजते हुए या यूट्यूब पे बजते हुए चलते हुए देखा होगा? जी नहीं। आपने अगर देखा भी होगा ना तो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के वीडियो सेक्शन में उनका गाना ट्रेंड होता है, और वो भी जिस भी स्टेज प्रोग्राम में वो गाना गाती हैं वो किसी दूसरे का ही गाना गाती हैं, वो उनका खुद का गाना नहीं होता है। ये तो हो गया उनकी गायकी की बात। तो उसी प्रोग्राम में वो गोलू राजा का ही गाना गा रही थी। और बताना चाहता हूँ कि गाना गाते गाते अचानक से थोड़ा सा माहौल वहाँ पे खराब हो जाता है हर्ष फायरिंग के दौरान, और उनको लगती है, पैर में चोट लगती है, ऐसा वीडियो में दिख रहा है। और चोट लगने के बाद भी वो गाना कंटिन्यू खड़ा होकर गा ही रही हैं, और वही चोट बोला जा रहा है कि उनको गोली लगी थी। अरे भैया, जब गोली लगी थी तो वो इंसान खड़ा कैसे है भाई? गोली का भी तो अपमान है ना। गोली अगर किसी को लग गई और वो इसके बाद भी पैर में गोली लगी और वो इंसान खड़ा है, वाह रे गोली और वाह रे तेरा गोली लगना। तो ये तो हो गई गोली लगने वाली घटना और गोली लगने की बात। ऐसा हर्ष फायरिंग के दौरान हुआ था, लोग मानते हैं, हम मानते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि
मैं अभी पहले तक हो सकता था मैं मान रहा था इन चीज़ों को, लेकिन जब खबरों की तहकीकात को जाना तो मुझे उसमें क्लियर साफ साफ लगा कि ये मनगढ़ंत कहानी है निशा उपाध्याय की, ताकि वो मीडिया में बने रहें, उनकी पब्लिसिटी बढ़े। ऐसे तो कुछ है नहीं मार्केट में उनका। तो चलिए भाई, थोड़ा सा क्लू मिला है, चलो कुछ कर लेते हैं। और देखिए, मीडिया कर्मी, सारे मीडिया कर्मी लोग जाके सवाल पूछे हैं, लेकिन ये सवाल कोई नहीं पूछा है कि जब आपको गोली लग गई तब आप गाना कैसे गा रही थी। इस बात के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे जितने भी लोग होंगे ना निशा उपाध्याय के समर्थक, उनका झरक गया होगा जाके पीछे से। मैं बताना चाहता हूं ऐसे लोगों को कि भाई, मुझे भी बुरा लगा था, स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था कि नहीं, एक कलाकार के ऊपर गोली चलना ये कहीं से सही नहीं है। कहीं से ना कहीं से आयोजक की, वहाँ के इवेंट मैनेजमेंट की गलती हुई होगी, या फिर हॉर्स फायरिंग को उन्होंने रोकने का काम नहीं किया, या आम तौर पे हॉर्स फायरिंग के दौरान जो भी घटनाएं घटती है वो नहीं होना चाहिए। मैं भी इस चीज़ के लिए था। और ये क्या, उन्होंने ये भी बताया कि जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मुझे पवन सिंह ने वीडियो कॉल किया। अरे भाई, पवन सिंह के पास और खेसारी लाल के पास टाइम है आपसे बात करने का, क्यों ऐसे मनगढ़ंत बात बोलती हैं। आपको वो वीडियो कॉल पवन सिंह कर सकते हैं और एक फेसबुक पे पोस्ट नहीं कर सकते हैं, एक ट्वीट नहीं कर सकते हैं, ऐसा होता है क्या। तो कुल मिला के इनका सिर्फ और सिर्फ प्लान यही है कि कैसे हम मीडिया के सामने वायरल हो जाए। ठीक है, गोली चली है, हॉर्स फायरिंग भी हुआ, हॉर्स फायरिंग में गोली चली है, और गोली नहीं लगी है, उनको छर्रा वर्रा कहीं लगा है, थोड़ा बहुत चोट घाट लग गया है, इस चीज़ के लिए मैं भी एग्री करता हूँ। लेकिन वही कहा जाता है ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, थोड़ा सा अगर कहीं क्लू मिल गया तो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए चलो भाई यही मौका है, कुछ कर लें। इससे क्या हो जाएगा निशा जी, मुझे ये बताइए ना। हाईलाइट होना ही है ना, तो अपने गायकी से हाईलाइट होइए ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हॉर्स फायरिंग का समर्थन कर रहा हूँ और आपका विरोध कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हॉर्स फायरिंग का मैं भी समर्थन नहीं करता हूँ, अगर ऐसा हुआ है तो नहीं होना चाहिए। लेकिन उस हॉर्स फायरिंग के आड़ में जो आपने काम किया है ना, गोली लग गई, और गोली लगने के नाम को जो आपने उस वहाँ के आयोजक को जो बदनाम किया, वो आयोजक की बदनामी तो है, लोग जानते हैं कि अगर हॉर्स फायरिंग हुआ है तो कहीं से न कहीं से इवेंट मैनेजमेंट ही जिम्मेवार है। लेकिन उससे भी बड़ा झूठ, उससे भी बड़ा गलती आपकी पकड़ी गई है, ठीक है। तो वैसा कोई भी ड्रामेबाजी, वैसे सभी कलाकारों से आग्रह करता हूँ कि तनिक और क्षणिक व्यू के लिए आप लोग कोई भी वैसा काम नहीं करिए जिससे आप खुद ही अपने गलती के चलते आपके ही ऊपर लोग क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दें। बाकी जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी जज कीजिए और बताइए कि क्या ये सच्चाई है, उनको गोली लगी है, और अगर गोली लगी है तो फिर वो खड़ा होकर प्रोग्राम कैसे कर रही हैं। सवाल तो बनता है, और सवाल तो हम पूछेंगे। बोलने वाले, सुनने वाले, कहने वाले, जिसको जो कहना है करते रहिए। सवाल आया है और सवाल मैं पूछूंगा। अगर हमारे वीडियो को आप निशा जी देख रही होंगी ना, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको गोली लगी और उसके बाद भी आप खड़ा होकर प्रोग्राम कैसे कर रही थी। सवाल बनता है। आपका ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन गोली लगने के बाद कोई इंसान खड़ा नहीं रहता है मैडम, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। वही काम कीजिए ना जिससे कि झूठ भी बोलिए तो लोगों, वैसा झूठ बोलिए ना जिससे लोगों को पता नहीं चल पाए। बेवजह का ड्रामेबाजी करना आके, ये कहीं से आप जैसे लोगों को तो शोभा नहीं देता है। बाकी हमारे कमेंट सेक्शन में आके जितने भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं वो ज़रूर बताएं कि क्या है सच्चाई। अगर ये गोली लगने वाली कहानी सच है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए उनसे, कोई भी वैसे वहाँ पे जाके उनके ऑफिशियल पेज पे, कि अगर आपको गोली लगी तो आप खड़ा होकर प्रोग्राम कैसे कर रही थी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही उठता है। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा, हम कोशिश किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ें सही चीज़ है उस चीज़ को मैं आप पब्लिक के बीच लाऊं। हालांकि हमारा चैनल भी इस चीज़ को दिखाया है, जाके हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग किया है। तो चलिए ठीक है, जो भी चीज़ें हैं अगर हमने वहाँ पे दिखाया है तो हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की भी जिम्मेवारी हमारी ही है। मुझे लगा कि इस चीज़ के लिए आप लोगों के सामने लाइव आना चाहिए और बोलना चाहिए, तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा ये चीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।